नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर स्पीच की साई रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। किशमिश की मिठास से सभी वाकिफ हैं, लेकिन किशमिश की मिठास केवल मिठास तक सीमित नहीं है। ये शारीरिक समस्याओं से भी निजात दिलाने के काम आती है। शारीरिक समस्याओं में हाजमा से लेके ऊर्जा प्रदान करने में भी किशमिश का बहुत बड़ा रोल होता है। और किशमिश अंगूर से बनाई जाती है, क्या आप जानते हैं? और ये घर पे भी बनाई जा सकती है। चलिए आज बनाते हैं अंगूर से घर पर झटपट किशमिश, और आप देखते ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये इतनी अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से घर पे किशमिश बन जाती है। चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाई जाती है। इसके लिए लेंगे हम अंगूर, और अंगूर हमें ज़्यादा ठीक से लेने हैं पके हुए, और क्योंकि किशमिश भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की बनेगी। हमें अंगूर ज़्यादा पके हुए या ज़्यादा हार्ड कच्चे से नहीं लेने हैं, हमें अच्छे से पके हुए लेने हैं ठीक से, और ना ज़्यादा मुलायम लेने हैं, क्योंकि मुलायम अगर होंगे तो किशमिश खराब होने का डर रहता है। इसलिए हमें इस तरह का अंगूर लेना है जो ज़्यादा मुलायम भी नहीं हो और अच्छा हो। और इसे हम एक एक करके अलग कर लेंगे और ख़राब अंगूरों को अलग कर देंगे। इस तरह से सारे अंगूरों को हम गुच्छे से अलग कर लेंगे बाउल में, क्योंकि किशमिश की क्वालिटी अंगूर पर ही डिपेंड करती है। और ये गुच्छे से भी आप अलग करें तो ये डंठल जरूर अलग कर दें। इस तरह से सारे अंगूरों को हम अलग कर लेंगे। हमने 250 ग्राम अंगूर लिए हैं। इसकी किशमिश कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, और चलिए देखते हैं किस तरह से बनाई जाएगी। इसी तरह से सारे अंगूर हमने अलग कर लिए हैं। आप एक बार किशमिश बना के जरूर देखिए, लेकिन 2-3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब किशमिश बनाएं तो धूप बहुत अच्छे से निकली हुई हो। जब भी आप किशमिश बनाएं, अगर धूप ना हो तो प्लीज़ किशमिश ना बनाएं, क्योंकि पूरी तरह से ये खराब हो जाएगी। पहले दिन धूप लगना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 7-8 घंटे की धूप इसको चाहिए ही। अब ये अंगूर हमने सारे गुच्छे से अलग कर लिए हैं। इसी तरह से सारे अंगूर अलग कर लिए हमने। अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। हाँ चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया है एक पैन, और पैन में आधे से ज़्यादा हमने पानी ले लिया है, और गैस ऑन करते हैं और पानी को थोड़ा सा बॉइल्ड होने देते हैं। हल्का सा गर्म होने लगेगा तो थोड़े थोड़े हल्के हल्के बुलबुले उठने लगेंगे इसमें। और इसके लिए हमें पीने वाला या आरओ का वाटर ही यूज करना है, बिल्कुल शुद्ध। देखिए पानी में हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं, इनकी पानी हमारा गर्म होने लगा है। अब इसमें हम अंगूर डालेंगे। देखना ध्यान से, सावधानी से करिए काम। सावधानी से हमें अंगूर डालने हैं सारे। और इस समय वीडियो को बिल्कुल पॉज नहीं कीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें कैसे ये नीचे बैठे हुए हैं इस समय। और जब ये बन जाएंगे तो ये एकदम पानी में ऊपर आने लगेंगे। देखिए इस समय हमारे ये अंगूर नीचे एकदम बैठे हुए हैं, और आप इसे चलाएंगे भी तो भी ये ऊपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा उबलेंगे और ये कलर चेंज होगा। देखते जाइए। अब एकदम तेज गैस रखिए, हाई फ्लेम पे हमें ये प्रोसेस करना है। थोड़ा बीच में चला देंगे। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अंगूर लें, उन्हें अच्छे से पहले वॉश करें पानी से, टैप वाटर के नीचे, या 2-3 बार अच्छे से धोएं। उसी के बाद ये किशमिश बनाएं, और बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती हैं ये। लेकिन 2-3 दिन का प्रोसीजर है कि इन्हें धूप में सुखाना है हमें किस तरह से, वो बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जब भी आपकी किशमिश बहुत अच्छे से बनेंगी घर में। लेकिन घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से आप लोग बना सकेंगे। बीच बीच में चला देंगे हम एक बार। देखिए अंगूरों का धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, हल्का हल्का, और ये जब उबल के ऊपर आने लगेंगे तो एकदम कलर इनका चेंज हो जाएगा। देखिए आपको चेंज लग रहा होगा। इसमें अंगूर पहले ग्रीन कलर के थे, अब हल्के हल्के येलोइश होने लगे हैं, यानी कि इन्होंने अपना कलर बिल्कुल चेंज करने लगेंगे। किशमिश बनाते समय बस यही बातों का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, विदिन 10 मिनट्स बन जाते हैं ये। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा किशमिश का ही यूज़ हम लोगों के घरों में खाने में होता है। हर चीज़ में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे कोई त्योहार हो, मिठाई हो, या खीर हो, या कोई भी शेक वगैरह हो, तो हम किशमिश का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। इवन भोग लगाने में भी ठाकुर जी वगैरह का
सबसे ज़्यादा किशमिश का प्रयोग होता है, इसलिए सीजनल जब फ्रूट्स आते हैं, इस समय सीजन है अंगूर का, बहुत सस्ते भी मिलते हैं, तो इस समय बना के रख लीजिए और सालों साल स्टोर कीजिए। बिल्कुल खराब नहीं होती है घर की किशमिश, और बिल्कुल प्योर और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है। देखिए वो उबलने लगे हैं, तो ये ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे। अब देखिए ऊपर आने लगे। ये जब सारे ऊपर आ जाएंगे तो समझिए कि अंगूर हमारे किशमिश के लिए पक गए हैं। देखिए ऊपर अपने आप फ्लोट करने लगेंगे और इनकी जो स्किन है वो भी थोड़ी थोड़ी सिकुड़ने लगेगी। मैं पास से दिखाती हूँ आपको जब ये ऊपर आ जाएंगे। देखिए ये ऊपर तैरने लगे हैं और मैं इसकी स्किन को दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम हल्की हल्की सिकुड़ने लगती है ये देखिए सारे फ्लोट करने लगेंगे। देखिए सारे ऊपर आ गए हैं। देखिए पूरी तरह से ये फ्लोट हो चुके हैं, तो ये हमारे अच्छे से पक गए हैं। हमें ज्यादा देर पानी में नहीं रखना है ना। देखिए अब ये हल्की हल्की स्किन भी इनकी सिकुड़ने लगी है और एकदम ग्रीन थे और एकदम येलो हो गए हैं। देखिए अब गैस को बंद कर देंगे, हम ऑफ करते हैं गैस को। अब इसे हम स्ट्रेनर में छानेंगे। और ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करना है, ज्यादा देर पानी में नहीं रखे रहना है, नहीं तो ये काफी ज्यादा बॉइल्ड हो जाएंगे। इसके लिए लेंगे सबसे पहले एक प्लेट लेंगे और एक कॉटन का कपड़ा हम इसके ऊपर छाएंगे। और जो अंगूर हमने स्ट्रेनर में निकाले हैं, एक एक करके अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें उन्हें रखना है, क्योंकि जो हवा लगेगी और धूप लगेगी ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत अच्छे से सूखेंगे। इसी तरह से सारे अंगूरों को हम इसमें फैला लेंगे। देखिए यही मिरेकल हो जाता है इसमें कि एकदम ग्रीन थे और एकदम येलो हो गए और स्किन भी इनकी थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है पहले से। इस तरह से हम सारे अंगूरों को इसमें फैला देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखनी है हमें इसी तरह से। धूप तेज हो विशेष ध्यान रखिए जब ही आपको बनानी है किशमिश, नहीं तो खराब हो जाएंगी ये पहले दिन अगर इनमें धूप नहीं लगी तो। और जब धूप लग जाए तो रात को पंखे के नीचे रख दीजिए, फिर दूसरे दिन फिर धूप दिखाइए, तो 2 दिन में तैयार हो जाती है। इस तरह से देखिए हमने फैला ली और दूसरी प्लेट में और फैला लेंगे। हाँ अब इसे हम धूप में रख देते हैं, प्लेट को ले जाके। देखिए हमारे तीसरे दिन ये किशमिश बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए इस तरह से हो जाती हैं ये, और देखिए तोड़ के भी मैं दिखाती हूँ कि एकदम सॉफ्ट अंदर से बनी है ये और बहुत ही अच्छी बनती हैं और एकदम ड्राई। एक चीज का ध्यान रखिए, ये चिपचिपी देखिए बिल्कुल नहीं है जैसे बाजार की आती हैं उसी तरह से हैं। और अब हम इन्हें बाउल में निकाल के और एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे, जो हमें सालों साल ये चलेंगी और बिल्कुल खराब नहीं होंगी, चाहे आप फ्रिज में रखिए चाहे बाहर रखिए। इसी तरह बनाइए और एंजॉय कीजिए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे अलग से। देखिए बिल्कुल वही टेक्सचर है और सारी किशमिशों को इसी तरह से हमने सुखा लिया है। करीब 1 किलो अंगूर में आधी किलो से करीब बन जाती हैं। दूसरी प्लेट की भी रख लेते हैं हम। देखिए घर में कितने अच्छे से किशमिश बन के तैयार हैं। लीजिए हमारी ये बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल शुद्ध घर में किशमिश बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए और पूरे साल स्टोर करके इनको रख सकते हैं। और बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।